एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो ट्रेडर्स लखनऊ। आज मैं आपको बताऊंगा उन 6 डेली मिस्टेक्स के बारे में जो आप काफ़ी रिपीट करते हो ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो लंबी होती चली जा रही है। और साथ में उन रिफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप बेटर ट्रेडर बन सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है या जो आप रिपीट करते हो वो है कि आप जो ट्रेडिंग में आते हो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आते हो। आप ये भूल जाते हो कि ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल तभी होगी जब आपके अंदर वो स्किल्स होंगे, ना कि लालच। आप अगर लालच में ट्रेडिंग करोगे तो आप कभी भी अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे, एक ना एक दिन आप सारा पैसा लूज़ कर दोगे। और ट्रेडिंग की हम अगर बात करें तो ट्रेडिंग ईजी नहीं होती, वो बस ईजिली एक्सेसिबल होती है। आप ट्रेडिंग के ट्रेड ऑर्डर्स लगा पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे या आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आपको राइट स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले राइट स्किल्स सीखने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा, हमें कभी भी ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना है। अगर आप ओवर एंथुजियास्टिक होगे या ट्रेड को अपनी पर्सनल लाइफ से लिंक करोगे, पर्सनल प्रॉब्लम से लिंक करोगे, तो आप छोटे छोटे लॉसेस में परेशान होकर गिव अप कर दोगे और आप वो मूव मिस कर जाओगे जो आगे आने वाला था। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपके ट्रेड में एंट्री करते ही आपकी पोजीशन पॉजिटिव नहीं होने वाली है, समटाइम्स वो नेगेटिव भी रहेगी। तो आपको ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना है। इनकेस आपका लॉस भी होता है तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे आपका 100 रुपीज़ का लॉस हो गया तो आप नेक्स्ट ट्रेड में ये नहीं सोचोगे कि आपको 150 रुपीज़ कमाने हैं सो दैट आपका 100 लॉस कवर हो जाए और 50 प्लस में आ जाओ। आपको ट्रेड उसके मेरिट पे ही करनी है। थर्ड पॉइंट में, हमें ट्रेड तभी करना है जब सिग्नल जनरेट होता है, और जब सिग्नल जनरेट हो जाए और ट्रेड हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हो और हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मीट करे, उसी टाइम पे हमें ट्रेड लेनी है। और एक बार हम ट्रेड लेते हैं और पॉजिटिव में हमारी पोजीशन जाती है, उसके बाद हमें जो बुक प्रॉफिट था वो अपने पॉइंट पे बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे तो वो हमारा होगा नहीं और वो कभी भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पे मीट करता है, 1:2 आपका अचीव होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रेड, तो आपको उसे बुक कर लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है अपने ट्रेड का, जिसमें आपका प्रॉफिट, लॉस, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और आपको क्या करना चाहिए था, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए थी और क्या रिफॉर्म्स करोगे, ये आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करना है। आप में से कई लोग होंगे जो बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे होंगे बट उन्होंने अपनी ट्रेड का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया होगा। और मिस्टेक से सबक तो लेते हैं, नेक्स्ट डे कोशिश भी करते हैं कि उसे रिपीट ना करें, बट जब आप नेक्स्ट डे ट्रेड करते हो तो वहाँ पे फिर से आपके सेंटिमेंट्स ऐड हो जाते हैं और आप उस मिस्टेक को भूल जाते हो जो आपने कल किया था और आपको लगता है कि आज की मार्केट वैसा नहीं करेगी, बट आप एंड करते हो पैसे लूज़ करते हुए। इसलिए आप अपनी ट्रेड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करो, वहाँ पे रिमार्क्स में लिखो आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। उससे आपका ओवरऑल मंथली रिटर्न जो निकल के आएगा वो आपकी हेल्प करेगा ये जानने में कि आपके लिए कौन सी टाइप ऑफ ट्रेड बेस्ट है, मॉर्निंग के टाइम की या किसी और टाइम की। आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट है, स्कैल्पिंग बेस्ट है या मोमेंटम ट्रेडिंग बेस्ट है, ये आपको खुद से जानना होगा और वो जानने में आपका जो रिकॉर्ड बुक है वो हेल्प करेगी। और अगर कोई मार्केट में न्यूज़ भी आती है तो आपको ट्रेड तब तक नहीं लेनी है जब तक वो आपके एंट्री पॉइंट पे आ ना जाए। आपको किसी भी स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके उस स्टॉक को खरीद लोगे। आप टेक्निकली उस स्टॉक का चार्ट भी चेक करोगे और अगर वो आपको एंट्री पॉइंट पे मिलती है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मीट करता है, तो ही आप एंट्री करोगे। क्योंकि आप इतने स्मार्ट नहीं कि उस न्यूज़ का प्रॉपर एनालिसिस कर सको, क्योंकि वो न्यूज़ हर किसी को पता है तो उससे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी ट्रेडिंग बोरोड मनी से नहीं करनी है। आपको उधार के पैसों से कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। और उसके बाद आपने जो भी स्ट्रेटेजीज ऊपर प्लान किया है वो सारी आपको फॉलो करनी है। आपको उन रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग रन में सक्सेस पाना चाहते हो मार्केट में तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। लास्ट रिफॉर्म आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। और आपको दूसरों के ओपिनियन पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है। क्योंकि मार्केट में कोई भी होली ग्रेल सीक्रेट ट्रेडिंग फॉर्मूला नहीं है जिससे आप 100% सक्सेस रेट अचीव कर सको। आप जब भी ट्रेड करोगे ट्रेड में रिस्क इन्वॉल्व होगा और आपको सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे। और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट अचीव करने के बाद भी अगर आपकी ट्रेडिंग में आपको एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो और बैक टेस्ट करो। आप जो भी स्ट्रेटेजीज बना रहे हो उनकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग करो और चेक करो कि
उनका सक्सेस रेट क्या आता है। उनका सक्सेस रेट अच्छा आता है तो आप ये भी साथ में देखो कि उनका सक्सेस रेट जब अच्छा आया है उस टाइम पे मार्केट सेंटिमेंट्स क्या थे। सपोज आपने MACD क्रॉसओवर पे बाई सिग्नल जनरेट किया तो आप पास्ट में जाके ये चेक करिए कि जब MACD क्रॉसओवर हुआ था तो क्या मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में थी। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में थी तो MACD के क्रॉसओवर पे ऑब्वियस है वो प्राइस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आप बाइंग साइड में ही प्रॉफिटेबल रहोगे। बट उल्टा अगर आप रेजिस्टेंस पॉइंट पे चेक करोगे वहाँ पे क्रॉसओवर्स भी होंगे, फिर से क्रॉसओवर हो जाएगा, बेरिश क्रॉसओवर होगा बुलिश क्रॉसओवर के बाद और आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी। तो आप इस प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करिए, आंख बंद करके किसी भी सेटअप पे भरोसा ना करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं इंट्राडे की भी टिप्स दूंगा। थैंक यू।